हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस इंडस्ट्री में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलते हैं स्लाइड पर। डिजिटल ट्विन सिमुलेशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले नासा ने अपने सैटेलाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि दो प्लांट्स के सेट दिखाए गए हैं। ये दोनों प्लांट के सेट, एक रियल है और एक वर्चुअल। चलिए इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं फर्दर। चलिए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल ट्विन होता क्या है। उसके बाद हम सीमेंस के वेबसाइट के एक लिंक को देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसने 2030 को डिजिटल ट्विन्स के जो भी प्रोग्रेस होने वाली हैं उनको डिटेल्स दिया हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि डिजिटल ट्विन कैसे काम करता है एंड फोर्थ नंबर पे देखेंगे कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। सो व्हाट इज डिजिटल ट्विन? Digital twin are virtual representation of words object, real time words object system और processes। यानी कि डिजिटल ट्विन किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का वर्चुअलाइजेशन ही डिजिटल ट्विन कहलाता है। इसको प्रोसेस इंडस्ट्री में हम कैसे यूज करते हैं ये तो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, पर इससे पहले हम देखेंगे वर्चुअल सिंगापुर नाम के एक प्रोजेक्ट को, जिसने कि इसका एक 2 से 3 मिनट का एक वीडियो है जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चलिए मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करता हूँ। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वर्चुअल सिंगापुर नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट और काफ़ी टेक कंपनियों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि एज इट इज़, जैसा कि एक्चुअल सिंगापुर सिटी है उसको 3D प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। आपको काफ़ी डिटेलिंग मिलेगी, इवन रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि आप टावर्स को पूरा डिटेलिंग आप देखिए। इसमें जो बिल्डिंग्स है उसकी डिटेलिंग, बिल्डिंग के एरिया की डिटेलिंग एंड सपोज किसी बिल्डिंग के किसी बालकनी में अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें रहने वाले लोग, उसका पोस्टल एड्रेस और उसमें जो भी उसके एड्रेसेस हैं वो सारी डिटेलिंग। इनसाइड द बिल्डिंग क्या एक्टिविटीज़ हैं उनका डिटेलिंग, जो उसके जो भी एक्टिविटी आप देखिए इसमें ये कितना अच्छा उसने सिलेक्शन दिया है। और उसके साथ उसका रूफ टॉप का एरिया निकलता है, देन उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है बिल्डिंग का। आफ्टर दैट आप देखोगे कि इसमें बहुत सारा इमेज प्रोसेसिंग भी लगा हुआ है। इवन यू कैन से कि आप जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो कार पार्किंग एरिया है, इस एरिया को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इमेज प्रोसेस के थ्रू ये कार्स को काउंट कर रहा है। सिमिलरली ये ट्रीज को भी काउंट कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक प्रोजेक्ट है सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आई थिंक कि अब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पर्सनली अगर देखें तो मैंने इसको कभी भी चेक नहीं किया, बट स्टिल काफ़ी डिटेलिंग इसमें अवेलेबल है डिजिटल ट्विन के नाम पर। आप देखेंगे कि क्लिक करते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इवन जो 3D जो उसका अरेंजमेंट है वो भी आपको दिखता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैप्स वगैरह तो है ही है, जो कि अभी ईजिली गूगल मैप की तरह अवेलेबिलिटी है। इसकी टेरेन चेंज कर सकते हैं आप, पाथ्स बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं, उसका रियल टाइम इमेजेस देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी हाईटेक प्रोजेक्ट्स है एंड इसमें ये केवल एक 3D प्रोजेक्ट नहीं है। इवन आप ये कह सकते हो कि इसमें आपको रियल टाइम डेटा के साथ साथ एनालिटिक्स एंड भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप इसमें लाइव चीज़ें क्या सिटी में हो रही हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल ट्विन। ओके, सो काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसको अभी मैं पॉज करता हूँ। ओके, एंड फर्दर ये वीडियो बेसिकली मैंने आपको इसलिए यहाँ पे प्ले किया कि आप एक बार समझ पाएँ कि डिजिटल ट्विन होता क्या है, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। डिजिटल ट्विन को की इमेजिनेशन कैसे किसी प्रोसेस को हम वर्चुअलाइज करते हैं, दैट्स वाई ये वीडियो प्ले किया। फर्दर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। और सो अभी आपने जो वर्चुअल वीडियो एक वीडियो देखा जिसमें सिंगापुर सिटी को वर्चुअलाइज किया गया है। नाउ उसी के आगे फर्दर हम चलते हैं और देखते हैं कि डिजिटल ट्विन क्या है। बेसिकली डिजिटल ट्विन वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। ओके,
सो अभी हम लोग एक सीमेंस के एक लिंक पर चलेंगे और इस लिंक में एक आउटलुक दिया गया है 2030 तक का, 2030 तक का, कि डिजिटल ट्विन कैसे चीज़ों को टेक ओवर कर रहा है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन आपको मिलेगा सीमेंस की वेबसाइट के थ्रू। ओके, सो जस्ट वी विल गो फॉर सीमेंस लिंक। चलिए, अब सीमेंस की इस वेबसाइट पे डिजिटल ट्विन का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे मिला है, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक करना। जस्ट स्क्रॉल थ्रू करते हुए मैं आपको एक बार इस वेबसाइट का अपडेट दे देता हूँ कि डिजिटल ट्विन एवरीवेयर इसका टॉपिक है, एंड ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में डिजिटल ट्विन की क्या ग्रोथ होने वाली है, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। सीमेंस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही अच्छा डिटेल, जैसा कि आप जानते होंगे कि सीमेंस ऑटोमेशन इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर की तरह एक्ट करता है, पूरी इंडस्ट्री को ये ड्राइव करता है। इसने एक बहुत ही अच्छा आउटलुक दिया है कि अगले 10 सालों में डिजिटल ट्विन्स का क्या रोल होने वाला है ऑटोमेशन इंडस्ट्री में। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और उनके प्रेडिक्शन दे रखे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या प्रेडिक्शन होगा। सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन जो टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कैसे ये एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, उसके साथ साथ में रेवेन्यू क्या होगा इस पूरी मार्केट का, डिजिटल ट्विन से रिलेटेड जो मार्केट है उसका रेवेन्यू क्या होगा। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे किया है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिमुलेशन का। देन आफ्टर दैट अच्छा हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा स्केच मुझे लगा इसका, कि इसने कैसे शो किया है कि देखिए इसमें पूरे में एआई एनालिसिस, जो भी हमारा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को इन्होंने बहुत ही कॉम्बिनेशन दिखाया है उसका, सिमुलेशन का और प्रोसेस का, जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको कैसे कंबाइन करके ये डिजिटल ट्विन की तरफ बढ़ेंगे। और इट्स वेरी गुड स्केच। उसके बाद इन्होंने बताया है कि डिजिटल ट्विन का क्या रोल है आगे, कैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होगी। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो देखने के बाद में और इसके बारे में डिटेल देखनी है तो आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप इसके बाद हम चलते हैं अपने स्लाइड्स पर, जिससे कि कंप्लीट कर देंगे कि डिजिटल ट्विन की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है और ये कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि डिजिटल ट्विन काम कैसे करता है। बेसिकली डिजिटल ट्विन, जैसा कि आपने अभी वीडियो में, उसके बाद में सीमेंस की जो वेबसाइट है उसमें देखा कि डिजिटल ट्विन की जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज बनाने की होती है किसी भी प्रोसेस या किसी भी सिस्टम की। नाउ अब डिजिटल ट्विन जो होता है वो अपने काउंटर पार्ट से इंफॉर्मेशन के टर्म्स में टोटली कनेक्ट होता है। उसमें जो भी रियल टाइम उसका डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा उसमें बहुत ही फास्ट उस सॉफ्टवेयर में, या फिर डिजिटल ट्विन कह लीजिए, या जो एप्लीकेशन है उसको कह लीजिए, उसमें अचीव होता रहता है, उसमें रीड होता रहता है, वो एप्लीकेशन इस चीज़ को रीड करता रहता है। फाइनली क्या होता है कि जो फिजिकल काउंटर पार्ट होता है उसके कोई भी एक्शंस जो होते हैं वो डिजिटल ट्विन में रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हाँ, जो कम्युनिकेशन मेथड होते हैं वो अलग अलग डिजिटल ट्विन्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं पर जो कम्युनिकेशन मेथड होते हैं उनके प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस के थ्रू होते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इसको कोई एक जनरल मैकेनिज्म यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए। उसका जो सेकंड पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसका जो परफॉर्मेंस होती है वो एसेट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग का इसका एक बेसिक एम होता है कि ये डिजिटल ट्विन एप्लीकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेगा किसको, हमारे रियल टाइम ऑब्जेक्ट को, या फिर जो रियल टाइम फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा उसको ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेगा। थर्ड, ये क्या करता है कि जो रियल टाइम डेटा आता है उस पर अपनी सिमुलेशन एल्गोरिदम लगाता है, और सिमुलेशन एल्गोरिदम लगाने के साथ साथ हमें ये आउटपुट देता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और व्हाट इज हैपनिंग देयर। आप यहाँ पे बेसिकली आप दो चीज़ें कह सकते हैं कि दो चीज़ें हमें डिजिटल ट्विन बताता है, एक तो क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। यहाँ पर ये एडवांस एनालिटिक्स भी यूज़ करता है, किसी भी जो हमारा रियल टाइम डेटा उसके पास आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए एडवांस एनालिटिक्स यूज़ करता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पंप है और उसके साथ में बहुत सारे जो इमेजेस लगा रखे हैं, छोटे छोटे इमेजेस लगा रखे हैं, वो कि डिजिटल ट्विन कैसे परफॉर्म करता है। ये उसका एक बेस्ट इमेज मुझे मिला। ये बेसिकली आप यहाँ पे जो ब्लू कलर का एक पंप देख रहे हैं सेंटर में, उसके साथ में इसका 3D मॉडल आप टॉप में देखेंगे तो देयर इज 3D मॉडल। जस्ट अ मिनट, ये आप देखेंगे तो ये इसका एक 3D मॉडल हो गया।
अब इस 3D मॉडल को सबसे पहले एप्लीकेशन डिजिटल ट्विन बनाने के लिए ये उसका एक 3D मॉडल यूज करते हैं। देन जो ऑपरेटर की स्प्रेडशीट होती है, उस स्प्रेडशीट के थ्रू कि उसमें क्या इनपुट्स हम देते हैं, ऑपरेटर उसके क्या मॉनिटरिंग करता है, ये डेटा उसमें फीड किया जाएगा। देन फिर लेजर स्कैन भी करते हैं। लेजर स्कैन यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल डायमेंशन लेने के लिए हम इसमें लेजर स्कैन करते हैं। आफ्टर दैट उसकी जो ड्राइंग्स हैं उसको इनेबल करते हैं, जो ड्राइंग्स में डिटेल्स हैं वो भी हम डिजिटल ट्विन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं ड्राइंग की डिटेल्स। उसके रियल टाइम इमेजेस की जो उसकी एक्चुअल इमेज हैं साइट पे, उसको भी हम उस एप्लीकेशन डिजिटल ट्विन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन उसकी कुछ नेटिव फाइल्स जैसे कि ओईएम कुछ फॉर्मवेयर हुआ या फिर कुछ उसकी बेसिक फाइल्स हुई जो ओईएम के थ्रू मिलती हैं, वो भी हम डिजिटल ट्विन के सॉफ्टवेयर में इसको भी अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि ऑपरेटर मैनुअल या फिर समथिंग यू कैन से कि कुछ ओईएम रिलेटेड मैनुअल, हाउ टू ऑपरेट सिस्टम, या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन जो हमें ओईएम प्रोवाइड करता है, उसका जो ब्रीफ जो भी उसकी समरी होती है, जो भी उसका क्रक्स होता है, वो हम इस डिजिटल ट्विन में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, इसके अलावा ये सब तो हो गया डिजिटल ट्विन को डिज़ाइन करने के लिए। अब ये डिजिटल ट्विन काम कैसे करेगा? काम करने के लिए आप ये देखिए कि इसमें ट्रांजेक्शनल डेटा चाहिए हमको, एंड ट्रांजेक्शनल डेटा एंड रियल टाइम डेटा। जो ये दो डेटा है, ये दोनों डेटा के थ्रू ही डिजिटल ट्विन फंक्शनल में रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटल ट्विन एप्लीकेशन बनाना इज ए लिटिल बिट इजी, बट उसमें जो सिमुलेशन एल्गोरिदम होती है, उस सिमुलेशन एल्गोरिदम को जो इनपुट चाहिए, वो इनपुट हमारा ये ट्रांजेक्शनल डेटा और रियल टाइम डेटा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब डिजिटल ट्विन का फंक्शनैलिटी कैसे ये फंक्शन करता है, तो बेसिकली डिजिटल ट्विन कवर करता है इंटायर लाइफ साइकिल को। फिजिकल किसी भी फिजिकल एसेट का अगर हम डिजिटल ट्विन बनाएंगे तो ये इंटायर लाइफ साइकिल को कैप्चर करेगा, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम डिजाइन टू मेंटेनेंस। ओके, उसके बाद दैट डिजिटल ट्विन कैन प्रेडिक्ट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोज ये पंप है, ओके, एंड इस पंप का रियल टाइम डेटा क्या है कि इस पंप में मैंने 4 वाइब्रेशन सेंसर लगा दिए, 2 हमारे वाइब्रेशन सेंसर दैट इज नॉन ड्राइव एंड, एंड 2 वाइब्रेशन सेंसर हमारे ड्राइव एंड पे लगे। ओके, अब ये ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड के जो 4 वाइब्रेशन सेंसर हैं, इनका रियल टाइम डेटा हम डिजिटल ट्विन पे रीड करेंगे, और रीड करने के साथ साथ हम उस डेटा से ये तो आइडेंटिफाई करेंगे ही कि फील्ड में क्या एक्टिविटी चल रही है। ओके, क्योंकि रियल टाइम डेटा हमारे पास आ रहा है, साथ साथ हम उसमें एडवांस एनालिटिक का यूज करते हुए ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें मेंटेनेंस कब आने वाला है, इस पंप की रेसिडुअल लाइफ कितनी है, और ये कितने टाइम के बाद में फेलियर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, डिजिटल ट्विन इनेबल करता है किसी भी फिजिकल एसेट को रिमोटली ऑपरेट करने का। ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है डिजिटल ट्विन का, कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी पंप को या फिर आप फिजिकल एसेट को अगर रिमोट ऑपरेशन करना है तो डिजिटल ट्विन इसमें बहुत हेल्प करता है। इट्स ए अपग्रेडेशन ऑफ स्काडा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्काडा है उसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा आने वाले आफ्टर 5 years 10 years, वो डिजिटल ट्विन के फॉर्म में हमको दिखेगा। ओके, अब जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या करता है, डिजिटल ट्विन का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाएँ, चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, रियल टाइम में चीज़ों को ऑपरेट कर पाएँ। लेकिन वाई वी वांट टू ऑपरेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स? बेसिकली हम इन एफिशिएंसीज को रिमूव करना चाहते हैं सिस्टम से। किसी भी प्लांट में या किसी भी फिजिकल एसेट में, किसी प्रोसेस में या किसी भी चीज़ों में हम चीज़ों को और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो इन एफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए डिजिटल ट्विन हेल्प करता है। होप कि डिजिटल ट्विन के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और डिजिटल ट्विन के लिए आज के लिए इतना ही। फर्दर मैं इसके बारे में डिजिटल ट्विन से रिलेटेड और भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, सो उन वीडियोस को आप देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।